जो भी उचित कीमत होगी वहाँ के हिसाब से वो उसका मापदंड सरकार के अपनी वैल्यूएशन करके वो कीमत भी देगी सरकार। साथ साथ इसमें यह भी देखेगी कि भी रोड का यातायात साधन कैसा वहाँ रोड जाता नहीं जाता, अप्रोच में नहीं घुस जाता, रेल का साधन वहाँ तक है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ये गांव के लोग इकट्ठे देख रहे हो, मदीना कोरसान के इकट्ठा हुए हैं आज। तो यहाँ पर आने का शाम के समय क्या कारण रहा है वो गांव के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका उद्देश्य था और क्यों आज ये इकट्ठा हुए हैं। एक बात और आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जब भी मदीना गाँव के अंदर हमारा आना होता है तो कुछ ना कुछ अलग और हटके काम करने की यहाँ पर जो भी सरपंच है मदीना के, जिस भी पाने के हैं, अलग ही कुछ करके दिखाते हैं। तो ऐसा ही कुछ कारनामा यहाँ पर भी शायद होने जा रहा है। तो बात करेंगे गांव के बुजुर्गों से शुरू करते हुए, फिर जानेंगे सरपंच साहब से क्यों ये इकट्ठा हुए थे, क्या इनका उद्देश्य है, कितना प्रयास के साथ ये सक्सेस हो पाते हैं। सबसे पहले हमारे ताऊ जी इनसे बात करें। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। ताऊ जी, आज जो गाँव के युवा साथी बुजुर्ग सभी आप इकट्ठे हुए हैं, क्या उद्देश्य था, किस चर्चा के ऊपर आज ये पंचायत की गई थी? भाई आज का मुद्दा जो था, हमारे सरपंच वाला जो है हमारे को एक प्रस्ताव दिया था, मैसेज दिया था कि भाई हमारे गांव में हम कोशिश करेंगे कि IIT इंस्टीट्यूशन का जो है ना स्थापना हो। और वो एक ही समाचार, एक ही मैसेज के ऊपर सारा गांव इकट्ठा हुआ था और सब लोगों ने अपनी रजामंदी दी है, सहमति दी है कि भाई हम तैयार हैं। जितनी सरकार ने वो सीलिंग रखी है 300 एकड़ की, तो 300 एकड़ ज़मीन जो है ना हम देने के लिए तैयार हैं। सभी साथियों का यही सुझाव था। तो जो ये इतना अच्छा प्रस्ताव गांव के लिए आप लोगों ने इकट्ठा मिलकर एक भूमिका तैयार कर ली है और आपने कमेटी भी की शुरुआत कर दी है, तो क्या लगता है गांव के लोग पूर्ण रूप से सहमत है इस बात को लेकर? ये सरकार ने जो पहल की है IIT के लिए प्रस्ताव मांगा गया है, सारे गांव ने सरपंच के नेतृत्व में इकट्ठा होकर के ये सहमति दे दी कि गांव 300 एकड़ ज़मीन देने के लिए तैयार है और जो सुविधा इंस्टीट्यूशन के लिए हैं वो सारी सुविधाएं हमारे गांव में हैं। कमेटी बना दी गई है, कमेटी आगे कार्रवाई करेगी, जिनकी ज़मीनें हैं उनके सिग्नेचर लेगी और उनसे सहमति पत्र लेगी और हम सरकार को प्रस्ताव भेज देंगे। हमारे गांव में IIT बननी चाहिए, हम सहमत हैं। हाँ जी, क्या लगता है जिस तरह से गांव के अंदर अब जैसे पंचायत होती है, पंचायत के अंदर कई लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं फुसफुसाते भी रहते हैं, क्या लगता है पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति था जो असहमत इस बात से दिखाई दे रहा हो? गांव के लोग एक साथ? हाँ, सभी गांव के पूरा, ये नहीं कि भाई कोरसान मेरा पाना गिंदरान भी साथ है, वो भी कहता है हम भी पूरी ज़मीन देने के लिए तैयार। हाँ जी, कोई ना कोई असहमत हो जाता है, ऐसा तो गांव में कोई नजर नहीं आ रहा होगा। युवा साथी सभी बुजुर्ग नहीं आया, अगर होगा तो उसकी भी सहमति हम ले लेंगे। अच्छा जी। तो गांव में जैसे कि चर्चाएं भी चली थी कि अपनी जमीन मुफ्त में भी दान देने की लोगों ने घोषणा की थी। हाँ, तो गांव के लोग अगर ऐसी चर्चा होती है तो तैयार है? हाँ तैयार है ऐसे भी। अच्छा जी। हाँ जी, क्या कुछ आप विचार रखना चाहोगे इस बारे में? IIT का गांव के अंदर आना अगर सक्सेस हो जाता तो बहुत बड़ी बात है गांव। बहुत बड़ी बात है जी। जो हमारे सरपंच साहब हैं भाई संदीप, ये पढ़े लिखे हैं, एक बहुत बढ़िया, हम इन सारा गांव इनके साथ हैं। जो ये फैसला लेंगे ना वो हमारे हक में बहुत बढ़िया फैसला है इनका। बेचारी यो है जी, जो प्रस्ताव ले आए हैं सरपंच साहब, यो सारा गांव उस पर पूर्ण रूप से सहमत है। किसी कोई इनकारी नहीं की, चाहे इसमें फ्री भी देनी पड़ो ज़मीन, चाहे पेमेंट से मिलो, लेकिन हमारा ये आ जानी चाहिए। हमारा तो प्रस्ताव ये है। युवा साथी हैं आप, जैसे युवाओं ने कईयों ने हाथ भी उठाया था कि जहाँ तक ज़मीन मुफ्त में देने की बात आती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। देखो, हमारा समस्त ग्रामवासी जो है इसे IIT इंस्टीट्यूशन को लाने के लिए तत्पर हैं और ये सब चाहते हैं कि ये हमारे गांव में आए। इसके लिए चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े या फ्री में देना पड़े या जैसे उचित मूल्य पर देना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वो मिल रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे गाँव के सारे युवा साथी जागरूक हैं और सबको पता है कि इस चीज़ का कितना महत्व है हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसको हमें अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। जहाँ तक भी कहोगी हमारी हर संभव कोशिश होगी कि हम इस इंस्टीट्यूट को अपने गांव में लेके आएं। और सरपंच साहब जो हैं हमारे, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं।
तो सरपंच साहब संदीप दांगी जी, जैसे कि हम आपको गांव में दिखाते रहते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। सरपंच साहब आपके साथ युवा साथी भी है आपके। नहीं, ये जो आईआईटी का जो प्रोजेक्ट आया है, ये सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया पहल की है कि भी इसके लिए गांव को इकट्ठा किया गया है, क्योंकि हमारा स्टार्ट तो यहीं से हुआ, क्योंकि बगैर गांव की सहमति के तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए बहुत बढ़िया पहल की उन्होंने कि गाँव को इकट्ठा किया है और आज सबकी सहमति भी हुई इस मामले के लिए। हम इस रेस में शामिल हुए हैं। नहीं, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा। लेकिन हमारा मेहनत करने का हमारा पहला कदम था, वो हमने कदम आज स्टार्ट किया है। और हम सरकार से भी ये अपील करते हैं कि एक बार हमारे प्रपोजल पर विचार करे और हमारे लोकेशन की विजिट करे और हमें ये मौका दे। हाँ जी, आपने भी अपने विचार पंचायत के रूप में एक IITN होने के नाते आपने अपने विचार साझा किए थे कि गांव के लोगों का किस तरह से भला हो सकता है, वो रखे थे। क्या लगता है गांव में अगर ये सब चीज़ें, अगर आपकी किस्मत काम कर जाती है और सक्सेस हो जाते हैं तो कितना कुछ गांव के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, युवा साथियों के लिए? सबसे पहले तो मैं संदीप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी बहुत अच्छी पहल है ये, जो ये विज़न इन्होंने गाँव के सामने पेश किया है कि भाई IIT को अगर हमारे गाँव में आ जाए तो फ्यूचर क्या होगा बच्चों का। तो सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र है। उसके बाद पूरा गांव इसमें सहमत है, तो पूरे गांव का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि सब ने एक मत से बोला कि ये गांव में आना चाहिए। तो हम इसमें सरकार के सामने एक पेश करना चाहते हैं भाई हम भी प्रतिभागी हैं और क्यों ना, हम क्यों नहीं। एयरपोर्ट से हम 1 घंटे की ड्राइव पे है, हाईवे के ऊपर कनेक्टिविटी है, रेलवे स्टेशन है और हर चीज़ की यहाँ फैसिलिटी, तो हम क्यों नहीं। तो माहौल बनेगा यहाँ पे पढ़ाई का, और जो बच्चे विजन लेके चलेंगे आसपास के स्कूलों के, हमने तो IIT में ही जाना है और वो करना है, तो ये एक बच्चों का आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ जी, आप क्या क्या विचार रखना चाहोगे इस पर? ऐसा है भारद्वाज जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप जो इसके लिए आए। और रही बात ये जो अपनी IIT वाली बात है, इसमें भाई जो हमारे सरपंच हैं उनको ये लगन है भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस चीज़ को लेके ये चलते हैं। कहीं भी ये नहीं भी यहाँ करवाऊँ वहाँ करवाऊँ, नहीं करवाऊँ। भाई गांव में शिक्षित हो, बच्चों को रोज़गार मिले, नशा मुक्ति का है या हेल्थ का है या शिक्षा का है, वो सब के ऊपर है ना ये विचार करके चलते हैं। मैं इन लोगों का धन्यवाद करूँ और अपनी यूनियन की तरफ से भी। और भाई इस तरह का अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो थे सरपंच साहब गांव के लोगों के विचार। हमेशा आप चर्चा में इस कारण से रहते हैं कि कुछ ना कुछ गांव के विकास के लिए, जो बच्चे से लेके और बुजुर्गों से लेकर हर किसी के, छोटे से लेकर बड़े तक, सबके हित में काम आए। तो आपने वो ये पहल और ये आइडिया जो दिमाग में आया कि कंपटीशन में तो आपके काफ़ी और भी जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसके अलावा जैसे अभी आप किस तरह से कंपटीशन के रूप में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो और क्या देखते हो कि इतने, अभी गांव की पहली ये पंचायत थी और लोगों ने, मोस्टली लोगों ने हामी भरी इस बात की। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, राम राम। और इसके बाद मैं पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भाई आज सुबह ही एक मैसेज भेजा था और आप देख रहे हो सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हुए। तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि हमारा गांव एक अच्छी पहल के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे ग्राम के बीच में मैं हूँ और मेरे को ये जिम्मेवारी मिली है। और जहाँ तक आज की पंचायत के मुद्दे की बात है, वो प्रस्तावित है एक IIT हरियाणा में स्थापित होगी और सरकार ने आवेदन मांगे हैं। कुछ ज़िले हैं, 12-13 ज़िले की स्थापित वहीं पर होनी है। तो हमें इस बात का पता लगा और हमने ये पहल करी कि हम कोशिश करें और उस प्रतिस्पर्धा में आए कि हाँ हम भी इसकी मांग कर रहे हैं। तो उसके जो जो क्राइटेरिया हैं वो सारे क्राइटेरिया भाई मदीना गांव में पूरे होते हैं। वो सारी सुविधाएं हैं जो एक IIT को यहाँ चाहिए, बिजली, पानी और जो कनेक्टिविटी है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। और उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे वो तो भाई सभी को पता ही है। सिर्फ मदीना को ही नहीं, 20-25 किलोमीटर के आसपास जितने भी गांव हैं उन सभी की एक कायापलट होगी, ऐसा अवसर हमें मिलता है। तो देखो आज जो लोग यहाँ मौजूद थे, 400 से 500 के बीच में लोग मौजूद थे, तो उनमें से एक बात का एक हमें आश्वासन मिल गया कि हम सभी सहमत हैं इस मुद्दे के ऊपर। तो उसके बावजूद सभी की सहमति से, प्रधान जी की सहमति से हमने कमेटी का निर्माण किया है। ठीक है, कमेटी स्थापित की है कि 10 लोगों की एक कमेटी है जो आगे जाके ज़मींदारों से, जिसकी ज़मीन है, जो मालिक है ज़मीन के, उनसे भी सहमति लेगी। यहाँ पर जो लोग थे, 70% लोगों की ज़मीन उस एरिया में आते जिस एरिया के लिए हम सहमत हुए हैं। पर इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी प्रस्ताव साथ में आया है कि IIT ज़रूर आए, चाहे लोकेशन कोई भी हो मदीना में, पंचायत कोई भी हो, चाहे हमें फ्री में देनी पड़े, ऐसे भी प्रस्ताव आए हैं।
तो हम सबसे पहले तो उस आवेदन करके उस लिस्ट में आना चाहते हैं कि हम इस लाइन में हैं कि हम इसकी मांग कर रहे हैं। फिर सरकार जैसे जैसे सरकार की जो सुविधा के अनुसार जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसको पूरा करने के लिए मदीना गांव पूरी तरीके से सहमत है। जो अब कमेटी बनाने जा रहे हो आप, उस कमेटी के अंदर जो गांव के लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे उनसे पर्सनली मिलकर आप व्यक्तिगत रूप से मीटिंग करेंगे अभी उनसे? जी, जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में हमने ध्यान रखा है कि जिसके पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है वो आदमी उस कमेटी में हो, और जो शिक्षा से भी जुड़ा हो, उसके महत्व को भी समझता हो, उन लोगों की हमने कमेटी बनाई है। उस कमेटी का कार्य ये रहेगा कि वो जिसकी ज़मीन है उसके पास जाके उससे एक किस्म से एग्रीमेंट करेंगे, उसके साइन करवाएंगे कि वो सहमत है या असहमत है। तो अभी तक जो मेरे को लग रहा है, सरकार की जो मांग है वो 300 एकड़ की है, पर मेरे हिसाब से 500 से ज़्यादा एकड़ का प्रस्ताव हम 1 हफ्ते के अंदर सरकार को दे देंगे डीसी साहब के माध्यम से, और इस कार्य में मेरे को उम्मीद है कि हम सफल होंगे। तो आपके हाथ में तो एक जो आपने प्रारूप तैयार किया है वो था, बाकी अब किस्मत और भाग्य जो है गांव के लोगों का वो काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही करें। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सरपंच साहब ने बहुत अच्छी पहल करी है, हम इसका धन्यवाद करें। हम भाई ने पहल करी और गांव में पता चल गया भैया यह चीज़ मिल सके है, हम गांव सारा गांव सरपंच का साथ है, ये कहना चाहूँगा। हाँ जी सरपंच साहब, गांव के लोगों को मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप क्या गांव की तरफ से ये वीडियो को सर्कुलेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे, और गांव के लोग जिनको ये इस बात के बारे में जानकारी नहीं, उन तक ये जानकारी पहुँच जाए, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सभी ग्रामवासियों से आग्रह करता हूँ कि ये जो अभी इंटरव्यू हुआ है, और इस इंटरव्यू का मकसद भी ये है कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए उनको आज की पंचायत के निर्णय का पता लग जाए कि क्या क्या हुआ, और वो सभी इस निर्णय के ऊपर विचार भी करें और ज़्यादा सहयोग भी करें। और YBP जो न्यूज़ चैनल है वो हमेशा हमारी सेवा में अग्रसर है, हमारे क्षेत्र में काम करता है, तो ये भी आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इन भाइयों का भी हौसला बढ़ाएं। और इसके साथ साथ में आज जो हमने एक सिग्नेचर करवाए हैं, ये एक हमने यहीं बैठ के एक हमने लेटर लिखा और मुख्यमंत्री जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, और फिर आप देख रहे हैं हमने सिग्नेचर भी करवाए। ऐसे हमने ये 4-5 पेज हमारे मोस्टली जो पंचायत में मौजूद थे मोस्टली लोगों ने साइन पे हाँ करके इसके ये एक सहमति है कि पंचायत में सभी लोग इस मुद्दे के लिए सहमत हुए। अब आगे की जो कार्रवाई है वो उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है, अगला काम कमेटी करेगी और फिर हम सरकार से इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मदीना गांव के लोग वैसे भी हमारे चैनल को कुछ खास ही प्यार देते हैं, तो अभी हम मदीना गांव के आप लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए स्पेशली, वैसे तो पूरा का पूरा हरियाणा के अंदर ही जहाँ पे लोग यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए, जब युवा साथी आएंगे, हमारी बहनें आएंगी, भाई आएंगे, तो अलग ही एक कायाकल्प यहाँ पर इस गांव की बदलने जा रही है। तो वीडियो को मदीना गांव के लोग स्पेशली इतना शेयर करें ताकि हर छोटे से लेकर बड़े तक ये मदीना गांव के अंदर स्पेशली ये वीडियो पहुँच जाए। और अभी मैं एक छोटी सी अपील और करना चाहूँगा आप लोगों की तरफ से कि हमारे समस्त मदीना वासियों की तरफ से है ना, 27 अप्रैल आने वाली 27 अप्रैल को एक स्पेशल आर्मी के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है हमारा मेन बस स्टैंड के पास, मिडिल स्कूल गर्ल्स में। तो कृपा करके आप सब लोग भी वहाँ पे अपना सहयोग दें, जैसे हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वहाँ भी उस दिन आगे भरपूर सहयोग दें और अपनी भारतीय सेना के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अधिक से अधिक संख्या में खून दान करें उनके लिए। धन्यवाद।